नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ कि आप किस प्रकार बीज मंत्रात्मक युक्त सप्तशती करने के पश्चात महाकाली की सिद्धि कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपकी साधना के किसी भी काम नहीं आ पाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जितने भी साधक हमसे बीज मंत्रात्मक सप्तशती प्राप्त करना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से हमें लेट हो रहा है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके शहर और आपके घर तक बीज मंत्रात्मक सप्तशती बिना किसी शुल्क के आप तक पहुंचा सकें। तो आप अपना एड्रेस और सिटी नेम हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बीज मंत्रात्मक सप्तशती करने के पश्चात माँ काली की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बीज मंत्रात्मक सप्तशती में टोटल 3 चरित्र हैं: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। तो जो प्रथम चरित्र है उसमें महाकाली की साधना है, और दूसरा चरित्र जो है उसमें महालक्ष्मी की साधना है, और तीसरे चरित्र में महासरस्वती की साधना है। और इन तीनों चरित्रों में अध्याय है। जैसा जो पहला चरित्र है जो महाकाली का है उसमें 1 अध्याय है, और जो दूसरा चरित्र है जो महालक्ष्मी का है उसमें 3 अध्याय हैं, और जो तीसरा चरित्र है जो महासरस्वती का है उसमें 9 अध्याय हैं। तो टोटल तीनों चरित्रों को मिलाकर इसमें टोटल 13 अध्याय हैं। तो इन सप्तशती को करने का सीधा सा यही तरीका है कि आपको डेली इन तीनों चरित्रों के जो बीज मंत्र हैं उनको आपको करना है। परंतु यदि आप महाकाली के बहुत भक्त हैं, महाकाली आपको अति प्रिय है और आप उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, तो फिर इस सप्तशती को पढ़ने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसमें आप महाकाली को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपको प्रतिदिन जो महाकाली का जो प्रथम चरित्र है जिसमें 1 अध्याय है उसको आपको 21 बार एक दिन में करना है। आप इसके दिन चुन लीजिएगा, चाहे आप 21 दिन चुन ले या 51 दिन या 101 दिन, पर मेरी मानिए तो ज़्यादा दिन चुनिएगा। तो जैसे यदि आप 21 दिन का चुनाव करते हैं तो आपको 21 दिन तक हर दिन प्रथम चरित्र का पाठ 21 बार करना होगा। और हो सके तो जब भी हर दिन आपका 21 बार का पाठ खत्म होता है उसके पश्चात आप हवन भी कर लीजिएगा अगर हो सके तो। और यदि आप हवन नहीं भी कर पाते हैं तो आप 21 दिन के बाद हवन एक साथ कर लीजिएगा। परंतु यदि आप रोज़ हवन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। और हवन भी आपको ऐसा कोई बड़ा सा नहीं करना है, बस एक कंडे को जलाकर 21 बार आहुति आप उसमें दे दीजिएगा, यही आपका छोटा सा हवन कहलाएगा। तो अगर हो सके तो रोज करने की कोशिश कीजिएगा, परंतु ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप 21 दिन के बाद एक साथ उसे कर सकते हैं। यकीन मानिए जब आप 21 दिन तक माँ भगवती के प्रथम चरित्र का पाठ करेंगे तो आप में जो चेंजेस आने वाले हैं और जो आपको माँ भगवती के अनोखे एहसास होने वाले हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखिएगा, ये मैं आपको कोई मंत्र नहीं बता रहा हूँ, ये बीज मंत्र है और ये माँ काली के ही बीज मंत्र हैं। इसलिए जब आप इनको करते हैं पहले दिन से ही आपको जो असर होगा, मैं सच बता रहा हूँ, ये पहले दिन की बात बता रहा हूँ मैं, ये कोई 5 दिन 4 दिन की बात नहीं है। पहले दिन से ही आपको एक अपने शरीर में और अपने मन में एक बहुत अलग सा चेंज महसूस होगा। क्योंकि बाबा जी स्वयं ये बता चुके हैं कि ये सारे बीज मंत्र एकदम जागृत अवस्था में हैं। तो जब भी आप इन बीज मंत्रों को करते हैं तो ये अपना असर फौरन दिखाना शुरू कर देते हैं। और याद रखिएगा, गुरु को साक्षी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो गुरु होता है वही इस साधना को संभालने का हमारे लिए बेस तैयार करता है। और आपके जो भी गुरु हैं आप उनको पहले साक्षी बना लीजिएगा। और यदि आपके गुरु नहीं हैं तो अवधूत बाबा शिवानंद जी को भी आप गुरु मानकर कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, ये साधना बहुत तेज है, बहुत प्रबल है, इसलिए ऐसे गुरु होना बहुत ज़रूरी है जो सिद्ध हो। मैं किसी भी गुरु को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा, अगर आपके गुरु बहुत अच्छे हैं तो आप ज़रूर उन्हें ही मानकर कीजिएगा। परंतु यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप अवधूत बाबा शिवानंद जी को ही गुरु मानकर करिएगा। क्योंकि ऐसी प्रचंड साधना को संभालने के लिए ऐसे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जो कि सिद्ध हो। तो यदि आपके गुरु सिद्ध हैं तो बिल्कुल आप उन्हें ही मानकर कीजिएगा। परंतु यदि नहीं है तो आप परम पूज्य अवधूत बाबा जी को अपना गुरु मानकर इस साधना को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कठिन तपस्या करके इन छुपे हुए बीज मंत्रों को बाहर निकाला था। तो इसी वजह से जब भी ये साधना हम आप तक पहुँचाएंगे तो हम अवधूत बाबा शिवानंद जी की एक फ़ोटो और इस साधना को करने की विधि का एक पेज और ये बुक, ये तीनों चीज़ हम आपको अच्छे से पहुंचा देंगे। मैं सच में आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जितने दिन भी माँ भगवती के प्रथम चरित्र का पाठ करेंगे आपको महाकाली के बहुत सारे अनुभव होने लग जाएंगे। बस आप इस अनुभवों को किसी से बताना मत, अपने और अपनी माँ भगवती के बीच ही रखना। चाहे कैसे भी अनुभव आपको क्यों ना हो, आप अपने तक ही रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे साधकों को अलग अलग अनुभव होते हैं। कभी किसी को ये लगता है कि माँ भगवती उनके साथ रह रही है, उनसे बातें कर रही है। कभी आपको अचानक से उनकी बहुत तेज याद आने लग जाएगी, उनका नाम सुनते ही या उनको देखते ही बहुत एक आंसू आ जाएंगे आँख में, एक करुणा का भाव आने लग जाएगा, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाएगी। बहुत सारे अनुभव होते हैं, परंतु ये नहीं है कि सबको एक
एक जैसे ही होंगे, किसी को अलग होंगे, किसी को अलग होंगे, क्योंकि सबके कर्म अलग होते हैं, सबका ऑरा अलग होता है, इसलिए आपको जो एक्सपीरियंस होंगे वो अलग अलग होंगे। परंतु किसी को भी आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने और अपने भगवान तक ही रखिएगा। 21 दिन के पश्चात आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो पहले आप में नहीं थी वो आपके अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि इस साधना के पश्चात महाकाली आपके जीवन और आपकी आत्मा का एक अभिन्न अंग बन चुकी होंगी। क्योंकि जब भी आप बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना की प्रथम चरित्र का पाठ करते हैं तो इससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होने लग जाता है, क्योंकि महाकाली वहीं पर विराजमान होती है। और इस वजह से जितने भी बुरे कर्म होते हैं, ये साधना उन सारे बुरे कर्मों को मूलाधार से खींचकर आपके जीवन से बाहर कर देती है और आपको कहीं ना कहीं बहुत प्योर और पवित्र बना देती है, जिस वजह से आपकी सोच और आपका व्यक्तित्व पूरी तरीके से निखरने लग जाता है। बहुत सारे साधकों को तो ये तक महसूस होने लग जाता है कि माँ भगवती पूरे टाइम उनके साथ रह रही है, उनसे बातें कर रही है। परंतु ये सब आपकी साधना के करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने साधना की है, कितनी मेहनत से और कितने सच्चे दिल से आपने इन साधना को किया है, क्योंकि फिर उसी के आधार पर आपको वैसे ही अनुभव प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि इस साधना के पश्चात आपका माँ काली से प्रेम इतना बढ़ जाएगा जितना शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।